हेलो बच्चों, आज मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 का क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और ये मैं काफ़ी मेहनत से काफ़ी क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूं, डिफरेंट एग्ज़ाम से ले गया हूं और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। इसलिए मैं आप सीरियसली अपना जो है नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और मैं आपको जस्ट इसका सारा क्वेश्चंस का डिलिबरेटली मैं आंसर करता हूँ। सारे चॉइस को काटने के लिए मैं सिखाता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं, मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का मीनिंग होता है 40 क्वेश्चंस, इसलिए कि चारों चॉइस का मैं डिटेल्स जानकारी आपको देता हूँ। चलो जी बच्चों, फटाफट तैयार हो जाओ। चलो पे स्क्रीन पे पहला सवाल क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। बायोगैस से सवाल बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। बायोगैस से सवाल बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट कहता क्या चीज़ मेन कंस्टिट्यूएंट होगा? तो बच्चों सबसे पहले ये देख लो आप, जो बायोगैस में होता क्या क्या है, पहले ये हमें जानना चाहिए। बायोगैस में होता क्या क्या रहता है बायोगैस में? बच्चों बायोगैस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट है, मैं उसकी बात करूँगा आपसे। ये इसमें मीथेन जो होता है बेटा, मीथेन जो होता है ये 75% के आसपास पाया जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो तो ये आपका 25% के आसपास होता है। हाँ जी बच्चों, इसके अलावे भी नाइट्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है। तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? मेन कंस्टिट्यूएंट। तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होना चाहिए, क्योंकि इथेन तो होगा नहीं, ये होता ही नहीं इसमें। ब्यूटेन की बात कर लो, ये तो एलपीजी में होता है बेटा, एलपीजी में पाया जाता है। और इथेन जो है आप कह सकते हो नेचुरल गैस में भी कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस तो जानवे करते हो। तो मेन क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका मीथेन। मीथेन इज द करेक्ट आंसर। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है खाना बनाने वाले में गैस में जो प्रयोग होता है। चलो बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसका जैसा कि फार्मूला आप जानते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तुम्हारा मीथेन है, CH4 है, इसमें N2 और क्या है? O2 है। ये समझ पा रहे हो आप? तो बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें आप यह देखो, जब खाना बनाने की गैस की बात आती है तो दिमाग में क्या चलता है? एलपीजी के बारे में दिमाग में चलता है बेटा। एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? C4H10। अब सवाल उठता है इसमें है नहीं, तो आदमी तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा यार, बहुत परेशानी हो जाएगी। चलो जी बच्चों देखो इसमें क्या है, आपको दिमाग में चलना चाहिए बायोगैस। बायोगैस जब चलोगे तो मेन कंस्टिट्यूएंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कितना होता है? 75% के आसपास क्या होता है? मीथेन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। नाइट्रोजन बेटा फ्यूल्स नहीं माना जाता है, इसलिए नाइट्रोजन जब भी थोड़ा मात्रा में है भी ट्रेस के मात्रा में, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं फंसना। चलो जी बाबू, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखो बहुत अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट सवाल देखो। ये सवाल दिया है कैल्शियम कार्बाइड को जल से विक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? बड़ा अच्छा सवाल है यार। कैल्शियम कार्बाइड देखा होगा, हार्डवेयर की दुकान में पाया जाता है। हम लोग आम वगैरह पकाने में लाते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग वाले के पास देखा होगा कैल्शियम कार्बाइड, ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस ढेला जैसा रहता है। कैल्शियम कार्बाइड देखो, सुना होगा तुम लोग, कैल्शियम कार्बाइड ये होता है। इस पर क्या करता है? वाटर से रिएक्शन कराओ, अभिक्रिया कराओ, क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में तुमको क्या देगा बेटा? C2H2 गैस देगा। C2H2 गैस, यही C2H2 गैस जो है हमारा कौन सा गैस है? C2H2 फार्मूला होता है इथिलीन का बेटा, सॉरी एसिटिलीन का फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला किस चीज़ का है? एसिटिलीन का फार्मूला है। तो एसिटिलीन का फार्मूला है, तो क्या राइट आंसर होगा एसिटिलीन का? C2H2 होता है। तो किससे बन रहा है? कैल्शियम कार्बाइड से। मीथेन नहीं बनता बेटा, इथेन नहीं बनता, इथिलीन नहीं बनता। राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर का रिएक्शन कराओगे आप तो एसिटिलीन मिलेगा, जिससे कि इसको कैल्शियम कार्बाइड देखो ऐसे, इसका स्ट्रक्चर की बात कर लो बेटा, ऐसे होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है, कैल्शियम से कार्बन जेड होता है। इस तरह से स्थिति है, कैल्शियम कार्बाइड बन रहा है, देख लो ठीक से। और ये C2H2 बन रहा है, C2H2 देखो ये, तो ये गैस बना, एसिटिलीन गैस हमारा जलने में काम आता है। तो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन गैस बनेगा, जो वेल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 34 नंबर सवाल देखो,
इथिलीन है एक। देखो बड़ा अच्छा बात, आप बात करेंगे तुमसे हाइड्रोकार्बन की। यहाँ चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन, सुना होगा नाम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मोटा मोटी बेटा दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन नाम सुना होगा, दो तरह का होता है। एक बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, और दूसरा बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अगर हिंदी में बात कर लो बेटा, हिंदी में तो क्या होगा, संतृप्त और असंतृप्त। ये हमारा क्या है बेटा, संतृप्त है। ये क्या बेटा, असंतृप्त है, समझ रहे हो। असंतृप्त का मीनिंग दो होता है बेटा, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है असंतृप्त में। लेकिन संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब आपको देखना है बेटा क्या है, इथिलीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इथिलीन का स्ट्रक्चर जी बच्चा, इथिलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथिलीन देखो ये होता है, ये क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड दिए कार्बन कार्बन के बीच, हाइड्रोजन देखो इस तरह से। तो क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये देख लो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है हमारे पास। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये हमारा इथिलीन में डबल बॉन्ड होता है। तो क्या करेंगे, इथिलीन डबल बॉन्ड हुआ तो असंतृप्त हो गया बेटा कि नहीं हो गया, हो गया यार, हो गया। ये तो नहीं होगा यार, ख़त्म करो। अल्कोहल में जान ही रहे हो तुम, OH ग्रुप रहना चाहिए तब अल्कोहल होगा यार। नेक्स्ट अल्डिहाइड में जानते हो CHO ग्रुप रहना चाहिए तब अल्डिहाइड होगा। तो ये दोनों भी नहीं होगा। चलो जी बच्चों, राइट आंसर 34 का बी नंबर। नेक्स्ट 35 पर आते हैं। इथिलीन मॉलिक्यूल का शेप पूछ रहा है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शेप की बात, शेप। चलो देखो क्या है शेप तो मोटा मोटी हम लोग जब ऑर्गेनिक में देखते हैं। देखो एक सवाल करते हैं तुमको, जैसे मान लो इथिलीन की बात करूं मैं, देखो इथिलीन ऐसा होता है, देखो ठीक से इथिलीन ऐसा होता है। तो अब देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखना 120 के आसपास होता है। यहाँ देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या होना चाहिए, एक प्लेन में स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर प्लानर होना चाहिए, त्रिकोणीय समतलीय, यानी आपका ट्रायगोनल प्लानर होना चाहिए। लेकिन एंगुलर स्ट्रक्चर यार होगा नहीं, वाटर में होता है एंगुलर स्ट्रक्चर, सुना होगा, जैसे वाटर देखा होगा इस तरह से। देखो वाटर, यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन का निर्जन गोड़ी होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पेयर। ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 104.5 डिग्री का इसका एंगल होता है, हाँ तो जान भी करते हो। नेक्स्ट लीनियर की बात करो बेटा, लीनियर के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल हम तुम्हारा एसिटिलीन है। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दो, देखो कार्बन के साथ देखो ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटिलीन है। लेकिन टेट्राहाइड्रल की बात कर लो बेटा, टेट्राहाइड्रल देखो मेनली मीथेन में पाया जाता है, सुना होगा नाम टेट्राहाइड्रल सुना होगा। इसमें देखो सबको मिला दो यार, सबको मिला दो। देखो कितने कोने बन रहे हैं, 4। इसका एंगल की बात करता है 109.5 डिग्री होता है। टेट्राहाइड्रल 4 कोना होता है। तो इस तरह से बेटा लीनियर भी कट गया, ये भी कट गया। राइट आंसर तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, टेट्रागोनल प्लानर इथिलीन का यार। नेक्स्ट सवाल पर आओ, नेक्स्ट सवाल 36 नंबर। ये सवाल कह रहा है वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में। चलो वाटर में सॉल्युबल क्या सुनते हो, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, जैसे को तैसा, आप जैसा वैसा मिलेगा यार। चलो यार बच्चों देखो क्या है, इसका फार्मूला वाइज बात कर लो यार, पहले फार्मूला देख लो। ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है, देखो CHCl3, C कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है बेटा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये समझ रहे हो आप, ये वाला फार्मूला होता है। तो अब देखो, अब सवाल उठता है कि हमारा सॉल्युबल होने के लिए लाइट डिजॉल्व लाइक, जैसे एग्जाम्पल देखो वाटर में डिजॉल्व वही होगा बेटा, सुन लो बढ़िया से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, अकार्बनिक यौगिक होना चाहिए, अकार्बनिक यौगिक होना चाहिए। पहला सवाल है अकार्बनिक यौगिक होना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए क्या, अकार्बनिक यौगिक के साथ सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, संयोजक बंधन होना चाहिए, सहसंयोजक बंधन होना चाहिए बेटा, सहसंयोजक बंधन। तीसरा और क्या होना चाहिए, H बॉन्ड होना चाहिए, H बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन बंधन, तो हाइड्रोजन बंधन होना चाहिए। अब सवाल उठता है यार देख लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में संभव नहीं है यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन देखो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम नगण्य मात्रा में सॉल्युबल होता है वाटर में। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट चॉइस पर देखें, इस पर डिस्कस करें बेटा, नेक्स्ट पर डिस्कस करें। इथाइल अल्कोहल पर आते हैं बेटा। इथाइल अल्कोहल में देखो क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, पानी में घुलता है, क्यों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
ये अब इथाइल अल्कोहल की बात कर लो बेटा, इसमें H बंधन पाया जाता है, वाटर में भी H बंधन पाया जाता है, इसलिए ये डिजॉल्व होता है। तो राइट आंसर इथाइल अल्कोहल, करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। सवाल उठता है अब देखो, हाइड्रोजन बंधन तो आप सीख गए, तो अब देखो हाइड्रोजन बंधन जहां होगा वहां पर वाटर डिजॉल्व होगा। अब ऐसे भी देख लो यार, जो दारू पीता है देखोगे शुरू में क्या करता है, पानी मिलाता है कि नहीं यार, पानी मिलाता है। पानी जब मिला रहा है अल्कोहल में, तो इसका मतलब अल्कोहल में पानी घुलता है यार। ऐसे भी समझने की चीज़ है। कैसे मेडिसिन बहुत सारा देखो, कफ सिरप पीते हैं या आयरन टॉनिक पीते हैं, देखो ना एप्पल वगैरह डब्बा बना रहता है, एप्पल वगैरह पाइनएप्पल वगैरह का सीन बना रहता है, सारे आयरन टॉनिक में इथाइल अल्कोहल होता है बेटा। तो इथाइल अल्कोहल पानी में डिजॉल्व करता है, ये तय हो गया बेटा। चलो यार, बहुत अच्छा फटाफटी सवाल बना लिया तुम। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छे बच्चे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। अब देखो शराब के बारे में क्या उपस्थित आता है यार, अभी तुरंत डिस्कस किया यार, तुरंत। ये क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, सुना है नाम, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है बेटा, मिथाइल अल्कोहल है। शराब में तो आप सब कुछ जानते हो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है। और ये देख लो बेटा, क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने का काम करता है बेटा, ये तो होगा ही नहीं। एसिटिक एसिड भी नहीं हुआ, चूंकि विनेगर ये पाया जाता है, विनेगर 10% एसिटिक एसिड विनेगर कहलाता है, 8 से 10%, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, सुना होगा तुम, जहरीली शराब पीने के कारण इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल है कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल उसमें है, और मिथाइल अल्कोहल है, इसीलिए जहरीली शराब पीने के कारण मर गया या बेहोश हुआ। तो मिथाइल अल्कोहल है नहीं होगा बेटा। वाइन में जब भी होगा तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, इथाइल अल्कोहल। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे, बहुत बेहतरीन सवाल ये बोला गया है, निम्नलिखित किस विलायक का प्रयोग कपड़ों को, विलायक का प्रयोग, किस विलायक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट में करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में करते हैं। सॉरी, आप अगर देखोगे कॉस्टली कपड़ा हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनर को देते हैं, और ड्राई क्लीनर में जब जाता है कपड़ा तो उसमें कहता है पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है, ड्राई क्लीनर में इस्तेमाल होता है। तो आप ये जान लो बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, नेल पेंट रिमूवर, जो नेल पेंट लगाते हैं लड़कियां लोग लगाती है नेल पेंट, वो नेल पेंट को रिमूव करने का काम करते हैं एसीटोन। तो एसीटोन नहीं होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है, इथाइल अल्कोहल की बात कर लो बेटा, इथाइल अल्कोहल की बात करो, ये भी इस्तेमाल नहीं होता इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो यही इसी में घोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में घोलने का काम करता है। तो हम घोलने का काम किस में करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये घोलने का काम करेंगे बेटा। तो राइट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज राइट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल है, फ्रिज की बात कर लो। घर में आज सबके घर में फ्रिज है बेटा। फ्रिज में ठंडा जो करता है क्या करता है, हर फ्रिज में गैस दिया जाता है बेटा। पहले देखो क्या दिया जाता था बेटा, पहले का गैस फ्रिज जो होता था उसमें इस्तेमाल लोग फ्रीऑन करते थे। फ्रीऑन ये ठंडा करने काम करता था, जिस कारण से हम कुछ भी रखते थे, अंडा रख लो, मीट रख लो, मछली रख लो, बना हुआ खाना रखो, पनीर रखो, कुछ भी रखो, या पानी के ठंडा बोतल रखो पानी ठंडा करने के लिए, फ्रीऑन इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल बेटा इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आजकल लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, याद रखना लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल होता है आजकल। फ्रीऑन फ्री CF, आज जल फ्रिज खरीदोगे लिखा रहता CFC फ्री, आप समझ जाओ ये नहीं होते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। फ्रीऑन जो है बेटा ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है। ये मीथेन है, मीथेन में क्या करो बेटा, हाइड्रोजन हटा दो, ये बना लो, देखो CCl2F2, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CClF3, इस तरह से हो सकता है CCl3F। यानी ये जो कार्बन का 4 बॉन्ड देख रहे हो बेटा, 4 बॉन्ड में से ये हटा दो हाइड्रोजन को, वहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ दो, ये CFC बन जाएगा। तो ये कहने का मतलब है राइट आंसर क्या होगा बेटा, हमारा राइट आंसर होगा फ्रीऑन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इस्तेमाल होगा। नियॉन जैसा कि जान रहे हो बेटा तुम, क्या होगा, बल्ब में इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन किसी गैस को जलने में मदद करता है, किसी चीज़ को जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन खुद जलता है। राइट आंसर तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीऑन। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। फर्मेंटेशन की बात कर लो यार, फर्मेंटेशन किंगडम, बहुत प्रॉब्लम भी ये है, किंगडम बराबर एग्जाम में आता है। कौन सा गैस निकलता है, क्वेश्चन देखो बड़ा टिपिकल है यार। इसमें तो तुम खोजोगे अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल है नहीं, अल्कोहल खोजोगे अल्कोहल है नहीं बेटा।
देखो क्या होता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। देखो स्टार्च की फार्मूला की बात करता हूँ, स्टार्च C6H10O5 होता हॉलैंड, ये स्टार्च है बेटा। स्टार्च पर जब इन्वर्टेज लगाओगे तो क्या बनेगा, C12H22O11, ये हमारा बनेगा माल्टोज। क्या बनेगा बेटा, माल्टोज बनेगा, माल्टोज सुना होगा नाम, डाइसैकेराइड से माल्टोज। माल्टोज पर जब जहाँ एक्शन करोगे आप तो क्या करेगा, माल्टेज का एक्शन कर दो, माल्टेज का एक्शन कर दो, बन जाएगा ग्लूकोज बेटा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम लगा दो, क्या लगा दो, जाइमेज एंजाइम। एब्सेंस ऑफ एयर, क्या, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एयर या ऑक्सीजन कुछ भी लिखा रहेगा, यहाँ बनेगा बहुत बेहतरीन। जो खोज रहे हो तुम यार, इसके दीवाने हैं दुनिया, इथाइल अल्कोहल। और साथ में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या है, इथाइल अल्कोहल चॉइस खोजोगे बेटा, इसमें है क्या, कहीं देख लो, नहीं है तो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो करेक्ट आंसर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये SO2 गैस है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो आप देख लिया ना, रिएक्शन से क्लियर हो गया ना, तो ये निकलता है ना ये निकलता है ना ये निकलता है। करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस तरह से हमारा 40 सवाल ऑर्गेनिक के बेहतरीन चुनिंदा गोल्डन सवाल पर डिस्कशन किए और आपको बहुत जानकारी मिली होगी। आपको कोई और इस संबंधी क्वेरी हो, कोई तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं और तुमको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों।